हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है आदर्श चौधरी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी सीनियर सीसीटीसी आरआरबी एनटीपीसी 2019 से सिलेक्ट होकर के लेवल 5 पर ज्वाइन किए थे, उनकी करंट सैलरी क्या बन रही है। एक बात मैं बहुत स्पष्ट आपको बता देता हूं कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 में तो लेवल 5 के लिए सीनियर सीसीटीसी की पोस्ट आई थी, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी 2024 में लेवल 5 यानी कि सीनियर सीसीटीसी की कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की पोस्ट नहीं आई, बल्कि पिछली बार जो सीसीटीसी की पोस्ट आई थी जो लेवल 3 होती है वो जैसे कि वैसे आई है। तो अब आप पूछेंगे कि जब ये लेवल 5 की पोस्ट इस बार आई नहीं तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ। ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे भी अच्छी पोस्ट मतलब जब सीनियर सीसीटीसी 3 साल 4 साल 5 साल कई बार 6 साल भी काम करने के बाद जब पहला प्रमोशन लेकर के लेवल 6 में जाएंगे तो ये बनेंगे क्या, सीसीटीएफ, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है जिसमें बेसिक पे 35,400 रहता है, उस पर डायरेक्ट ज्वाइन करने वाले हैं। अब सीनियर सीसीटीसी के बारे में जॉब प्रोफाइल वाला वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं या चैनल पर चेक कर लेना। तो ये जो सैलरी स्लिप है ये आपको मैं आज दिखा रहा हूँ, टीटीई की सैलरी स्लिप। ज्वाइन किए हैं इन्होंने आरआरबी एनटीपीसी 2019 के ही थ्रू 10वें महीने में 2023 में। ये जो डेट होती है ये कौन सी डेट होती है, जिस दिन आपको ट्रेनिंग का जो पहला दिन आपका होता है वो डेट यहाँ पर होती है। और अक्टूबर की सैलरी स्लिप है, यानी फिक्स 1 साल बाद की सैलरी स्लिप में आपको दिखा रहा हूँ। 1 साल में एक इंक्रीमेंट लग गया है तो लेवल इनका 5 रहेगा जो इन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन बेसिक पे जो है वो 29,200 रुपये जो शुरुआत में रहता है उससे बढ़कर के अभी 30,100 रुपये हो जाता है। अगला इंक्रीमेंट कब लगेगा, 1 जुलाई को। मिनिमम 6 महीने की सर्विस होनी जरूरी है। उसके बाद 6 महीने की सर्विस के बाद अगर 1 जनवरी पहले आएगा तो आपका इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगता है, अगर 1 जुलाई पहले आएगा तो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है। जो लेवल 6 पे सीसीटीएफ की पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे उनका बेसिक पे रहेगा 35,400। आप यहीं पर डिफरेंस देख लो, बेसिक पे में ही कितना ज्यादा अंतर है। ऐसे देखो तो 6,000 का अंतर आपको ज्वाइनिंग के समय ही मिल जाता है। और अभी आपको जब मैं सारे एलिमेंट सैलरी के बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि ये 6,000 का अंतर एक्चुअल में कितना बड़ा अंतर है। तो अक्टूबर में तो क्या सैलरी आई है वो मैं आपको बताता हूं। अब अक्टूबर की सैलरी स्लिप दिखाने का एक और रीजन है, आपको पता होगा कि हर 6 महीने में डीए रिवाइज होता है। डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता, जो बेसिक पे के ऊपर लगता है। तो अभी तक वो 50% ऑफ बेसिक पे चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, जो कि अक्टूबर में 53% हो गया है और सैलरी में ये जुड़ करके आया है। तो यानी कि जुलाई तक जो महंगाई भत्ता था वो 53% हो गया था, लेकिन अक्टूबर में उसकी सैलरी मिलकर आती है। तो जो एरियर होता है यानी जो भी बकाया राशि होती है उसको एरियर बोलते हैं, तो वो जुलाई अगस्त सितंबर का मिला करके भी अक्टूबर की सैलरी में आता है। तो इसीलिए ये जो सैलरी आपको मैं दिखाऊंगा इसमें बहुत ज्यादा आपको अमाउंट देखने मिलेगा। मैं कहीं भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको हर महीना मिलेगा, लेकिन वीडियो जब तक एंड तक जाएगा मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एक्चुअल हर मंथ सैलरी 53% डीए के बाद क्या आने वाली है। आप अगर देखो तो इनकी ग्रॉस सैलरी जो बन गई वो 1,02,431 बन गई। ये सबकी नहीं बनी है, ये क्यों बनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। आपको जैसे कि मैंने बता दिया कि डीए जो है वो 50 से 53% यहां पर हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो है बेसिक पे। अब बेसिक पे के ऊपर ही सारे अलाउंसेस आपके लगते हैं। तो बेसिक पे यहां पर एक इंक्रीमेंट के बाद हो गया 30,100 रुपए। डियरनेस अलाउंस पहले होता था 50%, अक्टूबर की सैलरी के बाद ये हो गया 53%। तो जो 53% ऑफ 30,100 हुआ 15,953 रुपए, वो यहां पर मिल गया। अब ये जो एरियर होता है, एरियर यानी होता है बकाया राशि, तो जुलाई अगस्त और सितंबर का जो ये डीए के 3% थे, ये 3% ये यहां पर जुड़ करके इस सैलरी में देखने मिलते हैं। अब एचआरए जो है ये 30% होता है। डीए जब 50% हो गया तो एचआरए 30% हो गया था। उसके बाद जब ये 53% होता है तो एचआरए पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 50% जब डीए नहीं हुआ था तब एचआरए 27% मिलता था। 50% जैसे ही डीए हो गया तो एचआरए भी 30% हो गया। एचआरए के बारे में एक और बात आपको मैं बता देता हूं कि एचआरए ऐसा नहीं कि हर जगह 30% होगा, सिटी के हिसाब से रहता है 10%, 20% और 30%। तो ये जो सैलरी स्लिप है ये मेट्रो सिटी की है, इसीलिए आपको यहां पर एचआरए 30% देखने को मिल रहा है। तो एचआरए इस हिसाब से अगर आप देखो तो 9,030 रुपए, यानी जो बेसिक पे था इसका 30% जो है वो यहां पर आपको एचआरए देखने मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये होता है, आप इसको ऐसे मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस से घर जाते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं, उसके लिए ये एम्प्लॉय को मिलता है। तो ये क्या होता है, सिटी के हिसाब से रहता है। तो ये जो मेट्रो सिटी है इसमें ये 3600 प्लस डीए जो भी परसेंट से चलता रहेगा वो मिलेगा। यानी टीए का जो बेसिक है वो 3600 है और इसका जो डीए है वो 3600 के ऊपर लग के मिलता है। तो यानी 53% डीए के हिसाब से ये 5508 हो गया। अब जैसा कि डीए के साथ हुआ यहां पर महंगाई भत्ते के साथ,
उसी प्रकार ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भी जो डीए है पिछले 3 महीने का, ये एरियर के रूप में 108, 108, 108 मिला हुआ है। नाइट ड्यूटी अलाउंस हैं जब रात में 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक के बीच में जब भी किसी भी टाइम पे के लिए इस टाइम के बीच में अगर वो काम करते हैं तो नाइट अलाउंस बनता है। तो ये नाइट अलाउंस इनका 1806 रुपये बना है। अब ये जो ट्रेवलिंग अलाउंस है ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ टीटीई के लिए कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में मिलता है, और कुछ केसेस होते हैं जिसमें बाकी लोगों को भी मिल सकता है, लेकिन इन जनरल आप देखो तो ये टीटीई को ही मिलता है। तो टीटीई को यहाँ पर 3 महीने का जो है एक ही सैलरी में 3 महीने का टीए मिला है, ट्रेवलिंग अलाउंस मिला है। जो ट्रेन में ये चलते हैं, जाते हैं, आते हैं, उसका मिलता है। 6813 एक महीने का है, फिर 13688 एक महीने का और 11500 एक महीने का है। इस प्रकार ये 3 टीए इनको मिले। और ड्रेस अलाउंस जो इनको पिछले साल मिलना था 5000 रुपये, वो यहाँ पर मिला है। अब अगर आपको नॉलेज हो तो ये है कि जब 50% महंगाई भत्ता हो जाता है तो ये जो ड्रेस अलाउंस है इसमें भी 25% का इंक्रीमेंट होकर के ये एक्चुअल में 6250 हो गया है। लेकिन ये पिछले साल का डीए, महंगाई 50% होने के पहले का ड्रेस अलाउंस है, इसीलिए ये यहाँ पर अभी 5000 ही मिला है। तो इस प्रकार इतने सारे डीए और ये 2 महीने का टीए मिला करके इनकी जो सैलरी थी यहाँ 1,02,431 रुपये हो गई थी। अब इसमें जो कटौतियां हुई है वो मैं आपको बताता हूं, और बाद में ये भी बताता हूं बिना एरियर के जो सैलरी बनेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो पेंशन स्कीम होती है इसमें बेसिक प्लस डीए का 10% कटता है, और गवर्नमेंट जो होती है इसमें 14% ऐड करती है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि 14% क्या अमाउंट गवर्नमेंट का होता है। तो एक्चुअल जो आप यहाँ पर ये जो ग्रॉस अमाउंट देख रहे हो 1,02,000, ये एक्चुअल में भी और ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर आपके बेसिक प्लस डीए में 14% ऐड करती है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इनकम टैक्स भी इनका कट रहा है, और प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र में जो है ये 200 रुपये यहाँ पर कटा है। एक्चुअल में ये 2500 रुपये साल का होता है, तो हर महीने 200 रुपये, और फरवरी में ये 300 रुपये कटता है। इस प्रकार से ये 2500 रुपये यहाँ पर रिकवरी होती है। ये सारी कटौती के बाद अगर आप नेट पे देखोगे तो इनका 94,722 94,722 रुपये अक्टूबर में डीए बढ़ने के बाद जो सैलरी इनको मिली तुरंत, उसमें इतने रुपये उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुए। 94,722 काफ़ी अच्छा अमाउंट है। अब मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन करके, जो सीटीसी होता है, सीटीसी ये होता है कि कॉस्ट टू कंपनी, जो प्राइवेट जॉब में हम होते हैं तो सीटीसी देखा जाता है कि एक्चुअल सीटीसी कितना है। जैसे हम जो पैकेज सुनते हैं वो सीटीसी कहलाता है। तो मैं एक बार के लिए यहाँ पर सीटीसी आपको अगर निकाल के दिखाऊं तो उसमें जो 14% जो गवर्नमेंट एनपीएस अकाउंट में ऐड करती है उसको हमको यहाँ ऐड करना पड़ेगा, लेकिन मिलता है तो अच्छा लगता है, इसलिए वो भी मैं आपको जोड़ के एक बार दिखाता हूँ। तो जो ये सैलरी स्लिप है इसमें बेसिक पे ये है, और डीए टोटल इतना मिला था, तो इतना अमाउंट था जिसके हिसाब से एनपीएस का 10% कटा था। 14% अगर आप उस अमाउंट का निकालो तो 6826 होता है। इस प्रकार से ग्रॉस पेमेंट जो आपको वहां दिख रही थी वो ये थी 1,02,431, प्लस गवर्नमेंट ने जो 14% ऐड करे थे वो ये होते हैं। यानी आप अगर देखो तो इस महीने रेलवे की तरफ से अपने इस एम्प्लॉय को जो 1 साल से सीनियर सीसीटीसी के पोस्ट पर अभी ट्रेन में टिकट चेक कर रहे हैं, उनको जो सैलरी अक्टूबर में डीए बढ़ने के बाद दी गई वो 1,09,257 रुपये रेलवे ने उस एम्प्लॉय को दिए हैं। अब मैं आपको वो दिखा देता हूं जो हर महीने, अब इसके बाद जैसे कि ये आप समझ के चले अक्टूबर में आई क्योंकि एरियर वगैरह थी। अब मैं आपको बताता हूं नवंबर में इनकी सैलरी लगभग कितनी आएगी, जो कि हर महीने लगभग आती है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब इंक्रीमेंट लगता है 1 साल में 1 बार लगता है, और डीए जो होता है 1 साल में 2 बार रिवाइज होता है। अब जो सैलरी आएगी विदाउट एरियर मंथली वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो बेसिक पे 30,100 रुपये रहेगा, और 15,953 ये 53% डीए के बाद, 9,030 रुपये ये एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस जो बेसिक पे का 30% है, 5508 ये 3600 प्लस डीए जो अभी 54% चल रहा है वो चलेगा, 54% ऑफ 3600। तो ये क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए 13,000 यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि ये टीटीई को ट्रेवलिंग अलाउंस एवरेज इतना लगभग मिल जाएगा, और 2,000 यहाँ पर मैंने नाइट ड्यूटी अलाउंस का लिखा है। ये नाइट ड्यूटी अलाउंस अगर ज़्यादा दिन ड्यूटी होती है, रात में ट्रेन लगती है, तो ये मोस्टली बढ़ता है, इससे कम रेयरली ही होता है। तो एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन जाएगा 10% बेसिक पे और डीए का, वो यहाँ पर मैंने माइनस किया। प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये माइनस किया, और टैक्स के भी यहाँ पर जो इनकम टैक्स है वो भी मैंने यहाँ 2500 माइनस कर लिया। तो भी 68,376 रुपये एक टीटीई को जो सीनियर सीसीटीवी के रूप में काम कर रहा है मिलेगा। तो आप इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप लेवल 6 की सीसीटीएफ की पोस्ट पर ज्वाइन करोगे तो आपको ये सारे एलिमेंट तो मैंने बता दिए कि हर चीज़ बेसिक पे पर किस प्रकार से डिपेंड करती है। तो आप 35,400 रुपये जो लेवल 6 का बेसिक पे है इस पर डायरेक्ट ज्वाइन करोगे, और आप कितनी अच्छी सैलरी उठा सकते हो अगर आपको टिकट चेकिंग में जाने का मौका मिला। और एक बात ये, ऐसा नहीं है कि गारंटी है कि आप टीटीई में ही जाओगे या कुछ करके टीटीई में जा सकते हो, ऐसा नहीं है।
आपको पहली बार में कोई भी पोस्टिंग मिल सकती है, और जैसा कि मैंने सुना है कि 3 साल बाद इसको रिवाइज किया जाएगा और आपको फिर आपका कैडर जो रहेगा, काम जो रहेगा वो बदल दिया जाएगा। अभी ऑफिशियली ऐसा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो बातें सुनने में आती है वो इस हिसाब से है। यानी अभी 1 साल इनको ऑलरेडी हो गया, 2 साल और टीटी के रूप में काम करेंगे, फिर हो सकता है कि इनको गुड्स में भेज दिया जाए, हो सकता है कि इनको पार्सल में भेज दिया जाए, ये भी हो सकता है कि इनको रिजर्वेशन में भेज दिया जाए। इस प्रकार से काफ़ी सारे काम सीनियर सीवीटीसी को करने पड़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो से थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन ऑफकोर्स मिला ही होगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सैलरी को आप पैसे समझने की गलती मत करो। पैसे बहुत अलग चीज़ है और सैलरी बहुत अलग चीज़ है। कैसे, मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपका लूँगा। पैसे कितने पर्याप्त है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती, या कोई आप ये कह सकते हो लिमिट नहीं हो सकती कि पैसे कितने होने चाहिए। लेकिन सैलरी को आप ये देख सकते हो कि हाँ, इतनी सैलरी इनफ है, या आपको जो काम करने मिल रहा है उसके हिसाब से आपको सैलरी सही मिल रही है क्या। कुल मिलाकर सैलरी पर्याप्त है या नहीं ये आप बिल्कुल बता सकते हो। पैसे पर्याप्त है या नहीं ये बताना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको अगर बताऊं सारे काम को देखते हुए, तो ये सैलरी काफ़ी अच्छी है, पर्याप्त भी कह सकते हैं, और लगातार रिवाइज होता ही रहता है, तो महंगाई वगैरह के हिसाब से आपको लगातार बेनिफिट्स मिलते ही रहते हैं। इसीलिए सैलरी को देखते हुए आपको मोटिवेशन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप भी बहुत बढ़िया तैयारी कीजिए, और आप जब लेवल 6 पर सीसीटीएस के लिए ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सैलरी, इससे भी कई गुना ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी। अब मैं आपको सीसीटीसी की जो लेवल 3 की है वो भी सैलरी आपको बताऊंगा, साथ ही साथ जो गुड्स में, पार्सल में काम कर रहे हैं उनकी भी सैलरी स्लिप इसके बाद दिखाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।